इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इससे पहले ट्रांजिशन ग्राफ, फाइनाइट ऑटोमेटा और बहुत सारे मेथड्स। लेकिन जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ इज सेम एज ट्रांजिशन ग्राफ, बट वन थिंग इज़ डिफरेंट एंड मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ हम पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांजिशन जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ इज़ द कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। फर्स्ट नंबर रूल्स क्या है, जो सेम रूल्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट इन विच एटलीस्ट वन ऑफ विच स्टार्ट स्टेट एंड सम फाइनल स्टेट, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट ये तो ट्रांजिशन ग्राफ की तरह सेम है। एक से ज़्यादा है, इनिशियल स्टेट भी हो सकते हैं और फाइनल स्टेट। फाइनाइट सिर्फ इनपुट लेटर्स होगी जो हम ट्रांजिशन पर डालेंगे। थर्ड वन जो रूल है वो क्या है, डायरेक्टेड एज कनेक्टिंग सम पेयर ऑफ स्टेट लेबल विद रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हम एक एरो पर तमाम सारा रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अभी तक हम फाइनाइट ऑटोमेटा, अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें, फाइनाइट ऑटोमेटा पर हम क्या कर सकते थे, एक एरो के ऊपर हम एक लेटर्स को लिख सकते थे, हम एक लेटर को लिखते थे। लेकिन बाद में जब हम ट्रांजिशन ग्राफ को हमने डिस्कस किया, ट्रांजिशन ग्राफ पर क्या थी कि उसमें एक रूल था, अगर आपको याद हो, कि एक एरो के ऊपर हम एक से ज़्यादा लेटर को लिख सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक से ज़्यादा लेटर को एक एरो के ऊपर। लेकिन जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में क्या है, और भी एक्सटेंसिबल है ये, कि एक से ज़्यादा लेटर नहीं बल्कि तमाम तर सारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है हम उसको लिख सकते हैं एक एरो के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा आसान है भाई जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ को ड्रा करना। ट्रांजिशन ग्राफ से भी बहुत ज़्यादा आसान है, काम आसान हो गया भाई। तमाम तर जो सारा रेगुलर एक्सप्रेशन है हम उसको लिखेंगे एक सिंगल एरो के ऊपर, सिंगल ट्रांजिशन के ऊपर हम तमाम रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखेंगे। और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन ग्राफ में फ़र्क भी सिर्फ ये है कि ट्रांजिशन, मैंने बता दिया, ट्रांजिशन ग्राफ के ट्रांजिशन ग्राफ में हम एक एरो के ऊपर एक से ज़्यादा लेटर्स को सिर्फ लिख सकते हैं, और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में हम एक एरो के ऊपर तमाम तमाम रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स को हम देखें। हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी, एंड कंटेंस डबल ए और डबल बी। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगा कि शुरू में कुछ भी आ जाए, लेकिन डबल ए या डबल बी जो सब स्ट्रिंग हम कह सकते हैं कि या डबल ए या डबल ई लाजमी होना चाहिए, और आखिर में और शुरू में कुछ भी हो। तो इनिशियल स्टेट बना लिया, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ हम बना रहे हैं। इनिशियल स्टेट पे ए बी के लिए लूप लगा लिया, और फाइनल स्टेट पर भी ए बी के लिए एक लूप बना दिया, ए प्लस बी लिख दिया। लेकिन देखिए हमने यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक एक एरो ड्रा किया है, और इस एरो पर तमाम ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, सब स्ट्रिंग है, इस तमाम को हमने लिख दिया, डबल ए और डबल बी। और एग्जांपल को देखिए तो हमको सही क्लियर हो जाएगा। जो जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ कि एक लैंग्वेज है जो बिगिनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर, मतलब ऐसे अगर एक मशीन स्टार्ट हो जाए, एक लैंग्वेज ऐसे स्टार्ट हो जाए तो बी पर एंड होगा, और बी से अगर स्टार्ट हो जाए तो ए पर एंड होगा। तो जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ हम इसके लिए कैसे बनाएंगे, इनिशियल स्टेट हो गया, इनिशियल स्टेट और दो फाइनल स्टेट हम बनाएंगे, क्योंकि दो यहाँ पर दो केसेस हैं, या तो मशीन ऐसे स्टार्ट हो जाएगा बी पर ख़त्म हो जाएगा, या बी से स्टार्ट होकर ए पर ख़त्म हो जाएगा। इनिशियल स्टेट से फाइनल तक हमने ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन का एक पार्ट है ये लिख दिया, और दूसरा जो रो है इनिशियल से फाइनल तक हमने ड्रा किया है, इसके ऊपर हम ये सब तमाम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो देखिए मशीन ऐसे स्टार्ट हो गया, दरम्यान में कुछ भी आ जाए, सॉरी बी से स्टार्ट हो गया, दरम्यान में कुछ भी आ जाए, ए पर ख़त्म हो गया, ऐसे स्टार्ट हो गया, फिर कुछ भी आ जाए लेकिन बी पर ख़त्म हो गया। तो मतलब हमारा क्या है मैन, कि एक ही रो के ऊपर हमने तमाम सारा रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखना है, और हमने लिख दिया, ये देखिए। तो जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ ये बता रहा है कि आप एक एरो के ऊपर सारा की सारा रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। या इसको और आसानी के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक इनिशियल स्टेट बना लिया और एक फाइनल स्टेट बना लिया। ये जो तमाम तर रेगुलर एक्सप्रेशन है जिस दोनों पार्ट है, लेकिन हमने इसको कंबाइन किया है प्लस के सिंबल से। हम इसको जिस तरह भी रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिख लिया है, इसी तरह हम इस एरो के ऊपर लिखेंगे। बी से स्टार्ट हो गया, दरमियान में कुछ भी आ जाए, लेकिन ऐसे ए पर ख़त्म हो गया, ए से स्टार्ट हो गया, बी पर ख़त्म हो गया। तो तमाम जो रेगुलर एक्सप्रेशन है मैंने वही के वही सेम तरह
इस एरो पे लिख दिया। तो ये जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है और बहुत ज़्यादा आसान है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ को बनाना। दूसरे एग्जांपल को देखिए, अब हमारे पास अल्फ़ाबेट है ए और बी हैविंग ट्रिपल ए और वी, मतलब शुरू में कुछ भी आ जाए लेकिन सब स्ट्रिंग ट्रिपल ए या ट्रिपल बी आना चाहिए, आखिर में भी कुछ भी आ जाए। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी के लिए इनिशियल स्टेट पर अलग एक लूप लगा लिया, ए प्लस बी लिख दिया, और फाइनल पर भी इसे ए प्लस बी के लिए लूप बनाइए और ए प्लस बी लिख दिया, और जो एरो है इनिशियल से फाइनल तक इस पर ये तमाम जो सब स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको लिख दिया। लेकिन इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जिस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन है, जिस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है सारे के सारा हम इस ट्रांजिशन के ऊपर लिखेंगे। देखिए इस रो में कुछ भी आ जाए, ट्रिपल ए ट्रिपल बी लाजमी आना चाहिए, और आखिर में कुछ भी आ जाए। तो ये हो गया जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, जिसमें सारा रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने एक रो के ऊपर लिख दिया।